हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th भूगोल के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 का हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज देखेंगे। क्या नाम है चैप्टर नंबर 7 का? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इनका 1 शॉट कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट वीडियो हो चुके हैं। अब हम उनके एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं कि उसके बहुविकल्पी प्रश्न क्या होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। आपसे वो किसी प्रकार की पेमेंट की या किसी प्रकार के पैसे देने की अभिलाषा नहीं रखता। मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क हैं। आपको सभी वीडियोस क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे और देखते हैं सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको आप नेशनल हाईवे कहते हैं, एनएच से आप इसको बताते हैं। राज्य राजमार्ग, जिसको आप स्टेट हाईवे कहते हैं, एसएच लिखते हैं। ग्रामीण सड़कें, जिनको रूरल रोड कहा जाता है, और जिला सड़कें, जिनको डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है, डीएच या डीआर ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो ये आपको बताना है कि इसमें से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसका संबंध किसमें। तो आपको मैं सड़कों का एक ब्यौरा बता देता हूं कैसे कैसे हम सड़कों पर काम करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर आता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या आएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आपका राजकीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। फिर आती हैं आपकी जिला सड़कें। फिर आती हैं आपकी ग्रामीण सड़कें। अब इस पर अगर हम बात करें तो देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली, किसको? प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली, और जो भी आपके 2 कॉरिडोर हैं, है ना, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा, ये भी किसका हिस्सा है? इसी का हिस्सा माना गया। राजकीय राजमार्ग मतलब क्या है कि जिला मुख्यालय को, है ना, जिला मुख्यालय को किससे जोड़ना? जिला मुख्यालय को राजधानी के साथ जोड़ना। तो ये इसका काम है। जिला सड़कें क्या है? तो जिससे मान लो कोई जिला है और उसके 4-5 तहसील है ना, या जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, तो उनको जिला मुख्यालय के साथ जोड़ना, और गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कें। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो ग्रामीण सड़कों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2, हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के उच्च क्षेत्रों में आपको परिवहन के कौन से साधन मिलेंगे। मतलब अब आपको यहां पर देख रहे हैं कि हिमालय जैसे, मान लीजिए कि ये ऐसे आपको बड़े बड़े माउंटेन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, है ना, ऐसे माउंटेन आप देखेंगे, यहां पर ऐसे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। तो इन पहाड़ों पर जब आप जाते हैं तो कौन सा साधन मिलेगा? क्या आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं? नहीं। क्या आप हवाई जहाज? तो सब जगह हवाई जहाज तो नहीं है, धीरे धीरे चालू हो रहा है, तो एयरवेज भी नहीं है। अंतरदेशीय जल मार्ग, अब पहाड़ पर जल कैसे लाएंगे? तो ये भी नहीं है। मतलब क्या है कि जाने के लिए आपको रोडवेज, मतलब रोड का सहारा लेना पड़ेगा, रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा, सड़क का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? उनके आपूर्ति स्थानों से, है ना, किनके, मतलब अपन बात करें उनके आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के साधनों को निम्नलिखित में से कौन सा कहा जाता है। मतलब आप ये बताएंगे कि भाई कहीं से, है ना, कोई भी चीज हो गई, उनके कोई भी हो गया, कहीं पर आपूर्ति हो रही है, वहां से लेकर मांग, मतलब कि यहां पर ये पैदा हो रहा है, पैदा होने से लेकर यहां पर इसकी मांग आ गई है। तो अब पैदा होने से लेकर मांग तक के बीच में आपको ये बताना है कि आप कैसे इसको यहां तक ले जाएंगे और फिर कैसे आप यहां से इसको यहां तक ले आएंगे। तो इनमें से कौन सा साधन है? राजधानी है, व्यापारी है, परिवहन प्रणाली है, बिजली आपूर्ति है। तो सामान को या सवारी को लाने ले जाने का काम परिवहन प्रणाली करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपको कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करवाना है, उसके लिए आपको क्या जरूरत है? उसके लिए आपको परिवहन प्रणाली, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 4 क्या है? पढ़िए एक बार। भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच रवाना हुई? पहली ट्रेन का मतलब आप समझते हैं ना, जिसको आप आजकल रेलवे कहते हैं, है ना, या पहले उसको गाड़ी कहा जाता था। तो आपको बताना है कब और किसके बीच, है ना। तो कोलकाता से रानीगंज 1874 नहीं, मुंबई से थाने 1853, मुंबई से अहमदाबाद 1854,
चेन्नई से आरकोलम 1856। तो पहली ट्रेन जो है वो आपको चलती हुई दिखाई देगी मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के पास परिवहन के निम्नलिखित साधनों में सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? हमारे पास परिवहन के सभी साधन है। रोडवेज के बारे में बात कर लें, चाहे आप रेलवे के बारे में बात कर लें, है ना, चाहे आप वाटरवे के बारे में बात कर लें, चाहे आप पाइपलाइन के बारे में बात कर लें, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन बड़ा कौन सा? अब पाइपलाइन जो है आप देखते हैं कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सैलरी तरल अवस्था में चीजों को ला जा सकते हैं। तो हमारे पास 2-3 पाइपलाइन है, ये तो नहीं होगा। जलमार्ग केवल कहां पर डेवलप हो सकता है? जहां नदियां अच्छी होंगी या समुद्र के आसपास वाला, तो ये नहीं होगा। रेलवे दुर्गम इलाकों में नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। रोडवेज सब जगह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि रोडवेज का सबसे लंबा या सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 6, हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको प्राथमिक सड़क प्रणाली बतानी है। तो प्राथमिक सड़क प्रणाली, इसमें से 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और सीमा सड़कें, है ना। तो इनमें से कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो प्राथमिक सड़क प्रणाली है, फिर ये द्वितीयक है ना, ये तृतीयक है, फिर ग्रामीण आ जाएंगी। सीमा सड़कें सिर्फ बाउंड्री पर बनाते हैं, BRO जो होता है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा सीमा पर बनाई जाती है ताकि सेना की आवाजाही हो सके, गांव के लोगों की, सीमा पर जो गांव है उनका भी आना जाना हो सके। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? अंबाला, नई दिल्ली, लखनऊ और अमृतसर। उत्तर भारत का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है वो सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। तो आंसर क्या लगा देंगे? सही हम नई दिल्ली लगा देंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 NH1 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी रोड, शेरशाह सूरी रोड मार्ग, रेड रोड या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका सबसे सही होगा। तो इस पे जो है वो है शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो करेक्ट होगा। शेरशाह सूरी मार्ग को करेक्ट कहने के पीछे कारण क्या है? तो जो NH1 है ना, शेरशाह सूरी मार्ग, देखो इसकी कहानी आप जान लो क्या है। शेरशाह सूरी भारत के एक राजा थे, इनने सड़क ए आजम के नाम से एक सड़क बनवाई थी, जिसको आजकल आप क्या कहते हैं? NH1 कह रहे हैं। ये आप देखेंगे भारत से लेकर पाकिस्तान तक जाती है। यही सड़क आगे जाकर GT रोड के नाम से जानी गई, जिसको आप ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ये क्या होती है? NH1, है ना, NH1 प्लस NH2, NH1 प्लस NH2 होती है GT रोड। तो ये शेरशाह सूरी मार्ग के बारे में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी मार्ग क्या है। तो NH1 जो है तो उसको क्या कहते हैं? आपको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 9, किस क्षेत्र में एक विशेष प्रावधान के माध्यम से आम लोगों के लिए हवाई यात्रा का विस्तार किया जाता है ना? किस क्षेत्र में एक विशेष प्रावधान के माध्यम से आम लोगों के लिए हवाई यात्रा का विस्तार किया गया है? उत्तर राज्य में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में। देखो हम ये बात कर रहे हैं उत्तर पूर्व के बारे में, तो आप इसका सही जवाब तो जान लीजिए कि उत्तर पूर्व है। क्यों है उत्तर पूर्व? तो अगर हम बात करते हैं, जब भी मैं आपका ऐसा नक्शा लेता हूं यहां पर, ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है। ये वाला जो इलाका है इसको हम कहते हैं बांग्लादेश, है ना। ये क्या है आपका? बांग्लादेश। ये सिक्किम, भूटान है ना, ये अरुणाचल वाला। तो यहां वाले इलाके में अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास रोड वाला जो रास्ता है वो केवल इतना रास्ता है। मतलब अगर आपको यहां पर सड़क डालनी है, कोई सी भी सड़क आपको डालनी है, चाहे आप कन्याकुमारी कहीं से भी लाएं, आपकी सड़क निकलेगी यहीं से। अगर आपको यहां ले जानी है तो सड़क यहां से जाएगी, आपको वहां ले जानी तो सड़क यहां से आएगी, आप ऊपर से आ रहे हैं और आपको यहां लानी है तो भी सिर्फ आप इस रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते को कहते हैं चिकन नेक, है ना, मुर्गे की गर्दन जैसा कहते हैं। ये क्या कहलाता है? चिकन नेक कहलाता है। तो अब उत्तर पूर्व वालों में सड़क, रेल, आपको कुछ भी डालना है तो आपको यहां से निकलना होगा। तो आप यहां से कनेक्शन, अब मान लीजिए कोई यहां पर बैठा हुआ है और उसको यहां आना है, तो पहले वो ऐसा चक्कर लगाए तब आप आए। तो उत्तर पूर्व में क्या कर दिया कि एक जो विशेष प्रावधान के माध्यम से आम लोगों के लिए क्या कर दी? हवाई यात्रा कर दी। तो कहां कर दी? उत्तर पूर्व के राज्यों में कर दी। क्लियर बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? ये बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, राजमार्ग संख्या 2।
तो इसमें जो है ये बताया गया NH7 जिसको आप कहते हैं वाराणसी से कन्याकुमारी, तो ये वाला सही है। लेकिन आजकल की बात करें, वर्तमान में जो हमारे पास नया आ गया है वो क्या हो गया है, NH44 हो गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी। लेकिन पुस्तक में आपका बुक के अंदर आपको NH7 बताया गया है, तो राइट आंसर भी आपको क्या लगाना है, NH7 ही लगाना है। NH7 सही है। अभी के हम हाल फिलहाल की बातों में आपको बता दिया कि NH44 हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, है ना, परिवहन के निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग आप करेंगे? कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के, रोडवेज का, रेलवे का, पाइपलाइन का, जलमार्ग का। तो इसमें क्या करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? पाइपलाइन इसमें सबसे सस्ता और सुगम और फास्ट, मतलब तीव्र गति से आप यातायात करवाने वाला साधन होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पाइपलाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के तुरंत बाद विकसित किया जाने वाला बंदरगाह था? मुंबई, कलकत्ता, पारादीप और कांडला। तो इसमें सही जवाब होगा कांडला। कांडला क्यों किया गया, आप देखेंगे कांडला आपको गुजरात के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कांडला इसलिए डेवलप किया गया कि जैसे ही बंटवारा हुआ तो कराची पोर्ट विकसित जो है वो कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो उसी के हिसाब से फिर क्या भारत में कांडला को यहां पर डेवलप किया गया, एक बंदरगाह को यहां पर विकसित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, ये आपको बताना। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी का, कोलकाता, खड़गपुर, भुवनेश्वर और मुंबई। पूर्वी की बात आई तो पूर्वी की बात करेंगे तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। मतलब पूर्वी की बात हो रही तो यहां पर आना है, और फिर दूसरा हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे मतलब यहां आना है। तो ऐसा कोई शहर बताएंगे जो पूर्व की तरफ पड़ता होगा। खड़गपुर नहीं होगा, भुवनेश्वर, मुंबई तो पश्चिम की तरफ आ गया, कोलकाता। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से सही होगा कलकत्ता जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 14, भारत में निम्न में से कौन सी संचार सेवा विश्व में सबसे बड़ी है? डाक नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं और रेडियो प्रसारण। तो भारत में सबसे बड़ी सेवा है उसको कहते हैं डाक नेटवर्क, जिसको आप पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस काफी बड़ी सर्विस है यहाँ पर, भारत के लगभग गांवों को भी इसने कवर कर लिया। चिट्ठियां लाने ले जाने, अंतरदेशीय सामान लाने ले जाने, आजकल हम स्पीड पोस्ट में भी इसका काम करते हैं, कोरियर भेजने में काम करते हैं। तो ये आपकी डाक नेटवर्क सेवा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेवाओं में से, या बड़ी नेटवर्क सेवाओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल है? ईंधन कुशल मतलब ईंधन कम लगता है, पर्यावरण के लिए भी ठीक है। रोडवेज तेल जलता है, खतरनाक है। रेलवे तेल जलता है, खतरनाक है। एयरवेज बहुत। जलमार्ग जो है उसमें ईंधन कम लगता है, पर्यावरण के लिए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह और देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। तो कृत्रिम के बारे में बात की गई है तो क्या हो जाएगा, चेन्नई। कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक तरीके से नहीं है, मानव के द्वारा बनाया गया है ना, मानव द्वारा बनाया गया है। क्या होता है, मान लीजिए कि हम ये नक्शा ले लेते हैं भारत का, ऐसा कुछ यहां पर, तो ये चेन्नई यहां पर आ गया। अब ये पोर्ट बनाने के पीछे यहाँ क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये पानी क्या है, अगर ये पानी में लहर ऐसी ऐसी आती रहती है, हमने अपनी नाव यहाँ पर खड़ी की, या जहाज यहाँ पर खड़ा किया, तो इस जहाज को तकलीफ हो जाएगी। तो इस जहाज में पानी की हलचल ना है, तो इसके लिए क्या कर दें, यहाँ पर एक ऐसी बड़ी दीवार बना दें, ताकि क्या हो, पानी आए तो इस दीवार से टकराए, तो यहाँ पर जो जहाज खड़े हैं उनको शांति बनी रहे। तो ऐसे ही क्या तैयार कर दिया गया, चेन्नई बंदरगाह को यहाँ पर बनाया गया, वहां पर कुछ पानी की हलचल को कम कर तो चेन्नई बंदरगाह कैसा हो गया, कृत्रिम बंदरगाह हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 17, पाइपलाइन के निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क है ना, पाइपलाइन के निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क बरौनी से रिफाइनरी, बरौनी की रिफाइनरी और हल्दिया के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में खनिज तेल ले जाता है? ऊपर असम तेल क्षेत्रों में, कानपुर उत्तर प्रदेश तक, गुजरात के सलाया से पंजाब के जलंधर तक, हजीरा विजयपुर है ना, हजीरा विजयपुर छोटा जाएगा ना, विजयपुर और जगदीशपुर, मुंबई हाई से टॉम्बे तक है ना। तो क्या है इसमें, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस भारत की राष्ट्रीयकृत एयरलाइंस है?
एयर इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर और इंडिगो। इनमें से बताना है कौन सी भारत की नेशनलाइज एयरलाइंस है, तो वो है क्या, एयर इंडिया भारत की राष्ट्रीयकृत एयरलाइंस है जिसको आप एयर इंडिया कहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो ये हम अभी देख भी चुके हैं थोड़े से ऑप्शंस के बदलाव के साथ। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल मार्ग जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। भारत के व्यापार की मात्रा का 95% और मूल्य की मात्रा का 68% निम्नलिखित में से किस परिवहन के माध्यम से होता है। रोडवेज से होता है, रेलवे से होता है, समुद्री मार्ग से होता है, अंतर्देशीय जल मार्गों से होता है। तो समुद्री मार्ग, चूंकि हम आयात निर्यात जो करते हैं वो सब समुद्री मार्ग से करते हैं, तो ये सारा 95% तक लगभग कहां से हो जाता है, आपका समुद्री मार्ग से यहां पर हो जाता है। अगला सवाल है आपके सामने, प्रश्न नंबर 21, हाल के वर्षों में भारत निम्नलिखित में से किसके निर्यात के माध्यम से बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। तो आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एक को आप आयात कहते हैं, एक को आप निर्यात कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, आयात निर्यात के बीच के अंतर को भी आपने देखा था। आयात का मतलब क्या हो जाता है कि जब आप मंगाते हैं ना, मंगाते हैं तो क्या है, जब भी आप चीजें मंगाते हैं ना, मंगाते हैं तो मतलब क्या है, आपको खर्चा करना पड़ता है, मतलब पैसा क्या होता है, पैसा जो है वो बाहर की तरफ जाता है। लेकिन जब आप कोई चीज को आयात का मतलब क्या होगा, मंगा लिया। अब जब कोई चीज निर्यात मतलब क्या होगा कि आपने कोई चीज को बेच दिया। अब कोई चीज को बेच दिया तो बेचने से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा या डॉलर मिलेगा, तो ये सब क्या होगा, आपके पास आएगा। तो निर्यात क्या है कि जब हम कोई सामान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचते हैं उससे हमें कुछ मुद्रा मिलेगी, उस मुद्रा को डॉलर भी कह सकते हैं, पाउंड भी कह सकते हैं या विदेशी मुद्रा कह सकते हैं। आयात में चूंकि हमें सामान मंगाना है तो हमें दाम खर्च करने पड़ेंगे, यहां पर खर्चा करना पड़ेगा, यहां पर आमदनी आपको यहां पर आएगी। क्लियर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि किसके माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाता है, अयस्क और खनिजों के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कृषि उत्पाद के माध्यम से या विद्युत सामान के माध्यम से। तो यहां पर जो है वो है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कौन, भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत के समुद्री बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुंबई एक विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से आश्रय बंदरगाह के साथ सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही नहीं है वाला बताना है। और तमिलनाडु में तूतीकोरन बंदरगाह में एक प्राकृतिक बंदरगाह और भीतरी इलाका है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। तो चेन्नई अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कैसे होगा, चेन्नई कहां पर है, तो आप देखो भारत का नक्शा अगर आपने देखा होगा तो यहां पर चेन्नई आता है ना, अगर भारत का नक्शा आपने देखा हो तो ये तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या नदी है, क्या नहीं, नदी नहीं है, तो बंगाल की खाड़ी है, मतलब कहां है, समुद्र में है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर नदी पर कह रहे हैं, तो नदी बंदरगाह तो कौन सा, आपको कलकत्ता के पास हल्दिया देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आप वहां कलकत्ता पश्चिम बंगाल में देख पाए, जबकि ये क्या है आपका, ये समुद्र के ऊपर स्थित बंदरगाह है। क्लियर बात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से जुड़ा है। दिल्ली अमृतसर, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली कन्याकुमारी। तो ये कहां जाएगा, दिल्ली अमृतसर वाली बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अमृतसर से फिर आगे, चूंकि पुराने जमाने बात कर जब पाकिस्तान अपने साथ था तो ये रोड पाकिस्तान तक भी जाती थी, तो दिल्ली अमृतसर से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 24, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में है। तो भारत में समाचार पत्रों की संख्या सबसे बड़ी किस में होगी, तो भारत में बोली जाने वाली भाषा ही सबसे ज्यादा हिंदी है, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है भारत के अंदर। तो समाचार पत्र भी किस में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक समाचार पत्र किस में निकलते हैं, सही जवाब क्या, समझ में आ गई बात, हिंदी होगा। तो सही जवाब देख लिया आपने, ये है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, प्रश्न नंबर 25, प्राकृतिक बंदरगाह के साथ लैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित चरम दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह कौन सा है ना, लैगून के प्रवेश द्वार पर। तो तूतीकोरन, चेन्नई, कोच्चि और न्यू मैंगलोर, इनमें से कौन सा है, तो कोच्चि जो है वो लैगून के द्वार पर स्थित है, जिसको आप क्या कहते हैं, एक बंदरगाह भी कहते हैं। अपने अपतटीय संचालन में तेल और प्राकृतिक आयोग को हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन करता है, एयर इंडिया करती है, इंडियन एयरलाइंस करती है, पवन हंस हेलीकॉप्टर करते हैं या एयरलाइंस के द्वारा किया जाता है। तो कौन कर रहा है, यहां पर ये बताना है। तो यहां पर पवन हंस हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या की जा रही है, प्राकृतिक आयोग को हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जा रही हैं। तो ये नाम याद रखेंगे, कौन सा, पवन हंस हेलीकॉप्टर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डाक नेटवर्क द्वारा प्रथम श्रेणी का मेल माना गया है? भारतीय डाक नेटवर्क ने अलग अलग तरीके से चीजों को बांटा है, उसमें प्रथम श्रेणी का मेल किसको माना, या सामान या कैटेगरी किसको माना है? तो वो है आपका कार्ड और लिफाफे, इनको प्रथम श्रेणी के अंतर्गत माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, परिवहन के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा एक पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में ट्रांसशिपमेंट नुकसान और देरी को कम करता है? ये आपको बताना है। रेलवे, रोडवेज, पाइपलाइन और जलमार्ग। तो पाइपलाइन जो है वो देरी को भी करता है कम, और साथ ही साथ क्या करता है, नुकसान को भी कम करता है, सस्ता भी है, आसानी से और तीव्र गति से आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेज भी सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात करने वाला समुद्री बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर, विशाखापत्तनम, मार्मागांव और पारादीप। तो इनमें से जो है वो है मार्मागांव। मार्मागांव से हम क्या करते हैं, अपना जो आपका प्रमुख लौह अयस्क होता है उसको हम क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? NHAI के द्वारा, CPWD के द्वारा, SPWD के द्वारा, BRO के द्वारा। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CPWD का सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, SPWD का स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी दी गई है वो CPWD को दी गई है ना, और राज्य राजमार्गों की जिम्मेदारी किसको दी गई है? SPWD को दी गई है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को दी गई है। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट के साथ सबसे गहरा, भूमिबंध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन और विशाखापत्तनम। तो सही जवाब जो है वो है विशाखापत्तनम, सबसे गहरा है, भूमिबंध है, सुरक्षित है। क्या नाम देंगे उसको, क्या है, कौन सा बंदरगाह है? उस बंदरगाह का नाम है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है? ना, कृत्रिम बताना है, तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है वो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से भी एक है। सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़े 4-5 में से एक ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर NH7 से जुड़ा हुआ है? दिल्ली अमृतसर, ये तो हमने देख लिया कि ये तो NH1 है। दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, वाराणसी कन्याकुमारी, ये आपका क्या है? NH7 है ना। वाराणसी कन्याकुमारी क्या है आपका? NH7 है। अगला प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH1 निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच नौगम्य है? मतलब कहां से कहां तक? सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, कोट्टम से कोम्मन और उद्योग मंडल से चंपकरा। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया जो है वो NW1 है ना, या यहां पर NH1 ना लिख के ये क्या आएगा यहां पर, इसको लिखेंगे आप NW1। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे संख्या 1, NW1 आप यहां पर लिखेंगे। STD को संदर्भित करता है, ये अगला प्रश्न पूछ रहा है। STD का मतलब क्या है? उपनगरीय टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सामाजिक टेलीफोन वितरक और स्पीड टेलीफोन डायलिंग। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये आपका STD का मतलब होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, उत्तर दक्षिण गलियारे में कौन से 2 चरम स्थान जुड़े हुए हैं? ये बताना है। अमृतसर और तूतीकोरन, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर और तूतीकोरन, श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो 2 गलियारे थे, एक उत्तर से जाएगा और कहां तक? दक्षिण तक। तो ये कहां? कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कहां से? श्रीनगर से, है ना। श्रीनगर से कहां तक जाएगा आपका? श्रीनगर से ये पहुंचेगा आपका कहां तक? कन्याकुमारी तक। और ये हो गया आपका क्या? उत्तर दक्षिण गलियारा। और एक गलियारा था जिसको आप कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, ये कहां जाएगा आपका? गुजरात के पोरबंदर से लेकर कहां तक चला जाएगा? आपके आसाम के सिलचर तक। तो ये आपने ये गलियारे देखे हुए थे यहां पर, तो ये गलियारा ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की बात हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कहां का? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा बरेली जमशेदपुर, हजीरा बोकारो जयपुर और इनमें से कोई नहीं। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोलकाता बंदरगाह के दबाव को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया? पारादीप, तूतीकोरन, हल्दिया और चेन्नई। कौन सा किया गया? हल्दिया जो है, हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी का मेल कौन सा है? बुक पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र,
आवधिक और लिफाफे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिफाफे मेल को, मतलब डाक को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, तो वैसे लिफाफे पहली कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? 4 ऑप्शन है, मुंबई, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कांडला और विशाखापट्टनम। तो इसमें से कौन सा ज्वारीय है? तो वो है कांडला। जो कांडला बंदरगाह है वो कैसा है आपका? ज्वारीय बंदरगाह है। तो इस चैप्टर के हमने सभी एमसीक्यूज यहां पर कवर किए, सारे जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको देखा, उनके माध्यम से चैप्टर को भी हमने एक बार फिर से समझा। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे? तो सर्च बार में टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए जैसे ही आप ये लिखते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। यहां से कोर्सेज के ऑप्शन से कोई भी आप कोर्स चुनेंगे, जैसे आपने हिंदी माध्यम चुना, फिर आप आपकी क्लास चुनेंगे, चूंकि आप क्लास 10th के हैं तो आपने क्लास 10th को चुना। क्लास चुनते ही आपके सामने सारे टीचर्स होंगे, आप जो सब्जेक्ट आप चाहे वो पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप अभी ज्योग्राफी देख रहे हैं, यानी कि भूगोल देख रहे हैं, तो आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, उसका सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी तो क्या होगा यहां पर कि आप जो भी चैप्टर आपको देखना है उस पर क्लिक करेंगे, सारे टॉपिक उसके ऊपर आ जाएंगे और आसानी से आप टॉपिक देखिए। वीडियो कुछ इस तरीके से चलता है, पूरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद अगले टॉपिक पर जाना है तो आप यहां से नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, आसानी से अगले टॉपिक पर भी आप पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे? तो वीडियो प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। जो भी वीडियो आता है उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पूछें और आप हमें यह भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।